कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली का 27वां मंत्र सुनते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षं चेत्त्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। नचिकेता ने कहा, मनुष्य को धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि हमने आपके दर्शन पा लिए, तब धन को तो हम पा ही लेंगे, और आप जब तक शासन करते रहेंगे तब तक तो हम जीते ही रहेंगे। इन सबको भी क्या मांगना है? अतः मेरे मांगने लायक वर तो वह आत्मज्ञानी है। गीता पर इसकी व्याख्या कहती है कि नचिकेता कहते हैं, आप जानते हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग का, कामना का और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी? वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुख में धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है, तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा? अतः अब किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता। मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्म तत्व विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। बात यह है कि मनुष्य कभी भी धन से, वैभव से, विभूति से तृप्त नहीं हो सकता, संभव नहीं है। सच यह है कि किसी का कल्याण अध्यात्म के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं, और जो आत्म कल्याण के लिए तत्पर नहीं है, उसके हाथों लोक कल्याण भी नहीं हो पाता है। कोई मनुष्य आत्मा का प्रतिकार करके लोक कल्याण कर ले, ऐसा नहीं लगता कि कर पाए। धन कमाया, थोड़ी प्रशंसा प्रतिष्ठा बटोरी, लेकिन कुछ भला किया, ऐसा नहीं लगता। दिखने में तो लगता है कि बहुत लोगों की सेवा हो रही है, हो सकता है पीड़ा निवारण की सेवा हो रही है, सुविधा संवर्धन की भी सेवा हो रही हो, पर क्या पतन निवारण की सेवा हो रही है? सेवा धर्म की ये 3 आयाम है। जब तक खुद का आत्म कल्याण नहीं होगा, पतन पराभव में गिरता डूबता दूसरे जीव का उत्थान कैसे करेगा? फाइनली मनुष्य दुख से कैसे निवृत्त हो, ये आत्म तत्व को जाने बिना संभव नहीं है। लेकिन जो वृत्ति में होता है वही व्यक्तित्व बनता है। वृत्ति के बिना व्यक्तित्व नहीं बनता, पर धारणा में बहुत शक्ति होती है। प्राचीन काल में हर व्यक्ति को ईश्वर की धारणा करना आता, इसलिए हर व्यक्ति के पास आशीर्वाद की ताकत है। ईश्वर की धारणा के बल पर वह आशीर्वाद दे सकता है। ये सब जीवन शैली के कारण संभव, जीवन शैली की परिपक्वता के कारण। उस समय के लोग की जीवन शैली इतनी उच्च स्तरीय थी कि लोग बीमार नहीं पड़ते थे, परेशानी ज्यादा नहीं होती थी। इसलिए ऋग वैदिक काल में वेद त्रयी का ही महत्व था। चौथा वेद अथर्ववेद, जिसमें टोना टोटका है, जिससे तत्काल पीड़ा निवारण, कष्ट निवारण संभव हो पाता था। उस समय अथर्ववेद और ज्योतिष की जरूरत नहीं थी। बाद में इसका महत्व बढ़ता गया, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर यानी परमात्मा की धारणा से विमुख होने लगा था। फिर उस अथर्ववेद को चौथे वेद की मान्यता मिली, फिर ज्योतिष आदि शास्त्र को महत्व मिलने लगा कि व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान हो पाए। इसका मतलब यह नहीं कि चाहे अथर्ववेद हो, चाहे वेदांग का छठा अंग ज्योतिष महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आत्मा देह में रहती है तब तक इनकी भी जरूरत है, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान जीवन में है। हाँ, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो आत्मा यानी परमात्मा है, जिसकी ओर ये सभी शास्त्र इंगित भी करते हैं। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है, उपनिषद काल के बाद परमात्मा का गुणगान किसी शास्त्र में नहीं मिलता है। सभी देवी देवता का गुणगान हुआ है, पर परमात्मा के गुणगान का कोई ग्रंथ नहीं। ये समझ की बात, समझ होगी तो इन शास्त्रों के माध्यम से भी जीव आगे की यात्रा कर पाएगा, ईश्वर की धारणा इंसान कर पाएगा। सचमुच धारणा में बहुत ताकत होती है। अगर ईश्वर की धारणा हो तो कहना ही क्या। लेकिन जैसी वृत्ति होगी वैसी ही धारणा इंसान कर पाता है। वृत्ति को कैसे बदले, कैसे सुधारे, इसलिए वर्तमान काल में यम नचिकेता संवाद के इस कठोपनिषद को ज्यादा ध्यान से आत्मसात करने की जरूरत है। सुख भोग की लालसा, लिप्सा में लिपटा इंसान, डूबा इंसान आज ज्यादा दुखी, हैरान, परेशान और अवसादग्रस्त है। भोगों की तुच्छता को समझने के लिए नचिकेता यम संवाद को समझना होगा, तभी सही अर्थों में आत्म कल्याण और लोक कल्याण हो पाएगा। सम्यक समाधान इन उपनिषद के वचनों में है, महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग में है, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में है, भगवत गीता का युक्त अयुक्त में है। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़ता पूर्वक निवेदन करता है।